बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मज़द सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 11 उसका पार्ट 28 28वां सबक आज हम आप हजरात के सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा लीन, वक्फ़ करने का तरीका, कलकला, साकिन और तमाम उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह रखेंगे। हमारा मकसद चंद अल्फाज ही पढ़ना नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हजरात के सामने रखें, ताकि आप बकिया कुरान की भी सही तरीके से तिलावत कर सकें। जैसे कि आज हम सिर्फ 3 लफ्ज़ आप हजरात के सामने पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह तमाम उसूल व ज़वाबत आप हजरात के सामने आ जाएंगे जो उन अल्फाज के अंदर आ रहे होंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता ज़बर काफ तक, ज़ाल ज़ेर यज़ी, तकज़ी, बा दो ज़ेर बिन, तकज़ीबिन। यहाँ पर देखें, एक तो हम ता को काफ के साथ मिलाएंगे। ये काफ क्योंकि साकिन है, और साकिन उसे कहा जाता है, साकिन सुकून से है। जिस तरह कोई चीज़ हरकत नहीं करती उसे कहते हैं ये साकिन है, सुकून से है। तो ये भी जिस लफ्ज़ के ऊपर ये वाली हरकत आ जाएगी इसे सुकून भी कहते हैं, साकिन भी। जिस लफ्ज़ के ऊपर आ जाए उस लफ्ज़ को साकिन कहते हैं और इसे जज़म भी कहते हैं। तो बहरहाल जिस लफ्ज़ के ऊपर ये जज़म होगी, सुकून होगी, वो लफ्ज़ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाएगा, उसको हेल्प की ज़रूरत होगी और उसकी हेल्प जो है वो इससे पिछला लफ्ज़ जो है वो करेगा। तो इस वजह से हम ता को फिर काफ के साथ मिलाएंगे। आगे फिर इसी तरह या साकिन है तो जाल को या के साथ मिलाएंगे, जाल ज़ेर याजी। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये या मद्दा है, इसी वजह से जब हमने इसके जोड़ किए जाल ज़ेर याजी, हमने इसको लंबा किया। वैसे तो हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो या मद्दा की जो अलामत है यहाँ पर, क्योंकि या मद्दा है तो उस वजह से उसकी अलामत और निशानी कि या मद्दा कौन सी होती है, उसकी निशानी ये है कि या साकिन, जिस तरह ये साकिन है उससे पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो। ऐसी या साकिन, सिर्फ साकिन ही नहीं बल्कि उसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होना ज़रूरी है, तब जाकर वो या मद्दा बनेगी। जहाँ भी या मद्दा आएगी, और कुरान के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। मुस्तकिल मैंने वैसे इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसको। तो बहरहाल हम इसको लंबा करेंगे, ज़ा ज़ेर या ज़ी, तक ज़ी, बा दो ज़ेर बिन, गुन्ना करेंगे, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इसको तनवीन भी कहते हैं। जहाँ भी आज इस पर गुन्ना होता है तकरीबन, शर्त यह है कि आगे हरूफे हल्की में से कोई हर्फ ना हो तो गुन्ना किया जाता है। तो गुन्ना होगा, नाक में आवाज़ जाएगी, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को। जैसे ही आप इस पर गुन्ना करेंगे तो आपकी आवाज़ नाक में जाएगी। बिन, तकज़ीबिन, ये हमारा लफ्ज़ हो गया। अब इस पर हमने वक्फ़ करना है। मिसाल के तौर पर आगे हमने सांस तोड़ना है, आयत ख़त्म हो रही है, तो उसको उसूल ये है कि आखिरी हर्फ जो है उसको हम साकिन कर देंगे। वक्फ़ करने का उसूल, जो भी आखिरी हर्फ है उसको हम साकिन कर देंगे। अब आखिरी हर्फ यहाँ पर बा है, उसके नीचे 2 ज़ेर हैं, तो इसको हम साकिन करेंगे। जैसे ही हम इसको साकिन करेंगे इसकी 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएंगी। वजह उसकी ये है कि जो हर्फ साकिन होता है उस पर फिर ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश कोई हरकत उसके ऊपर नीचे नहीं आ सकती। अब ये देखें आप, ये या साकिन है, ये काफ साकिन है, इसके ऊपर नीचे कोई ज़बर ज़ेर पेश या खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश कोई भी हरकत नहीं आएगी। तो इसी तरह जैसे हम बा को साकिन करेंगे तो इसकी 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएंगी। अब वक्फ़ की हालत में हम इसको पढ़ेंगे तकज़ीब। अब जैसे वक्फ़ करेंगे तो एक तब्दीली और आएगी, एक तो ये आगे कि तकज़ीब। अब ये बा, इस पर कलकला करेंगे, हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला वैसे 5 हैं, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा। इनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दीन कहलाता है। तो जब भी ये 5 हरूफ साकिन हो, अब जैसे ही हम इसको साकिन करेंगे, साफ ज़ेर इसकी ज़ेरें ख़त्म हो जाएंगी, 2 ज़ेर जो है, तो ये हरूफ साकिन कहलाएगा, बा साकिन होगा। जैसे ही साकिन होगा तो फिर ये हरूफ कलकला में से आ जाएगा और इस पर कलकला होगा। कलकला क्या है कि इन 5 हरूफ पर जब ये साकिन हो तो आवाज़ को छोड़ देना है, आवाज़ को रोकना नहीं है। जैसे हम किसी खुले कमरे के अंदर या बड़े हाल के अंदर होते हैं, हम कोई आवाज़ लगाएं तो हमारी आवाज़ गूंजती है। इसी तरह यहाँ पर तकज़ीब,
اگر کلکلا نہ کریں تو اس صورت میں ہوگا تکذیب، آواز میں رک جائے گی، بے کی آواز بالکل ہلکی سی آئے گی، لیکن جیسے کلکلا کریں گے تکذیب، یہ اس کے اندر ہم نے تقریباً ساری باتیں کر دی ہیں، آگے اس وجہ سے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تا زبر سین تس، نون زیر یعنی تسنی، اب یہ بھی یا مدہ ہے، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے لمبا کریں گے۔ میم دو زیر من، غنہ تنوین آ گیا، دو زیر آ گئی۔ تسنیمن، وقف کریں گے، دو زیر ختم، میم ساکن، تسنیم، تسنیم، یہاں پر کلکلا نہیں ہوگا، صرف با پر ہوتا ہے، میم حروف کلکلا میں سے نہیں ہے۔ تسنیم، میم زیر سین مس، کاف زیر یا کی، یا مدہ، مس کی، نون دو زبر نن، مسکینن، غنہ کریں گے، دو زبر آ گئی، تنوین ہے۔ اب یہاں پر وقف کرنے کا اصول اور ہے کہ ایسا آخری لفظ جس پر دو زبر اور آگے الف آ جائے، اس کا اصول یہ ہے کہ ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یہ تھا کہ جس کے آگے الف نہ ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کا اصول یہی ہے کہ آخری لفظ کو ساکن کر دو، لیکن جہاں پر دو زبر اور آگے الف آ جائے، اس کا اصول ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ اب اس کو وقف کی حالت میں ہم پڑھیں گے مسکینہ، مسکینہ۔ تو یہ تھے 3 الفاظ، اور الحمدللہ کافی سارے اصول و ضوابط آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ حافظ شفیق کے ساتھ جڑے رہیے، اور ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔